बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली के 3 जो हल्के हैं वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है मुल्क भर में। उसमें अगर हम ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की 2 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, इसी तरह पंजाब की 4 हैं और 2 सिंध की हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है 3 जो है वो सूबाई भी हैं और 7 सीटों में से 8 नेशनल असम्बली की 8 में से 7 सीटों पर इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक सीट जो शाह कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं महर बानो, वो ख़ुद इलेक्शन लड़ रही हैं और वहाँ पर भी जो यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, टर्न आउट क्या रहा है। अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमारे ग्राउंड में मौजूद जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो क्या बता रहे हैं और ज़ाहिर है एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट इस वक्त क्या नज़र आ रहा है। तो उसके बाद डेफिनेटली 2-3 घंटे के बाद तो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टफ़ जो हल्के हैं। अगर हम उनकी बात करें तो वो यही समझे जाते थे कि पेशावर में एक तो जो 4 सद्दा की सीट है, इसी तरह मर्दान की सीट है वहाँ, और जो इसके साथ पेशावर की सीट है। पेशावर की सीट में तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान को वाज़े बरतरी जो है वो मिल सकती है। वहाँ की जो इस वक्त की ग्राउंड सूरत हाल है, वहाँ पर जो टर्न आउट है वो पीटीआई का बेहतरीन जा रहा है। इसी तरीके से 4 सद्दा में भी जो तहरीक इंसाफ को वहाँ पर वाज़े बरतरी इमरान खान को हासिल है। मुकाबला जो है वो डेफिनेटली मर्दान में है और मौलाना कासम यानी जिनके बारे में शायद इमरान खान के अल्फाज भी ये हैं कि उनके बारे में उनका जो करैक्टर है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया कि उनके पास पार्टी JUI है। तो अब ये देखना होगा कि मौलाना कासम जीतने में कामयाब होते हैं या कहीं उनकी जो जमात है उनके आड़े आ जाती है। ये तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन एक सीट मर्दान जो सबसे टफ़ समझी जाती है, दूसरी ननकाना यानी पंजाब की बात की जाती है, और तीसरी जो है वो सिंध में कराची की बात करें वहाँ पर जो है वो समझ आती है कि वहाँ पर सख्त मुकाबला जो है वो हो रहा है। एक तो क्योंकि JUI के अब बार बार हमने देखा कि मौलाना कासम ग्राउंड पे भी मजबूत हैं। उनके हवाले से उन्होंने बहुत से जो वहाँ के यानी ताजर ब्रदर्स समेत लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे। फिर इसी तरीके से ननकाना में जो ब्रिगेडियर साहब थे उनके अपने फैमिली के भी कुछ लोग नाराज़ हुए। तो तहरीक इंसाफ को यहाँ पर मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि शायद जो है वो सरप्राइज़ भी हो सकता है। इसी तरह मलीर में अब्दुल हकीम बलोच हैं, उनको बड़ा मजबूत समझा जाता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो टर्न आउट आ रहा है उसमें सूरत हाल नज़र आ रही है कि इमरान खान काफ़ी मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये तीन सीटें वही थी जहाँ पर तहरीक इंसाफ को मुश्किल पेश आ रही थी, मुकाबला सख्त था। या हम ये कहें कि आज से रात तक यानी एक गुज़श्ता रात तक ये लग रहा था कि ये 3 सीटें तहरीक इंसाफ या इमरान खान हार सकते हैं। अब वहाँ पर मुकाबला नज़र आ रहा है और बाकी फैसलाबाद में आबिद शेर अली और इवन राना सनाउल्लाह जो एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहते रहे वो इकट्ठे भी हुए, लेकिन उसके बावजूद टर्न आउट वो नज़र नहीं आया। और अभी तो ज़ाहिर है जब ग्राउंड में चीज़ें नज़र आएंगी तो सरप्राइज़ कौन देगा, नून लीग देगी या जो है वो इमरान खान देंगे। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हैं। ये वो हल्के हैं जो 9 हल्के चुनकर उनको उठाया गया जिसमें कम से कम मार्जिन से यानी तहरीक इंसाफ जीती थी। अब वहाँ पर 13 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं और 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ को साहब के रख के तो कई ऐसे हल्के हमने देखे हैं जहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा लीड बनती है। अगर उस सारे के सारे जो मार्जिन जो जनरल इलेक्शन 2018 में वोट लिए हैं 13 पार्टीज़ ने, अगर उनको मिलाया जाए तो तकरीबन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर 150 यानी 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट बनता है, सिर्फ मार्जिन ज़्यादा बनता है। लेकिन ग्राउंड में क्या होता है, टर्न आउट जो बताया जा रहा है कि कुछ एरियाज़ में 15 से 20% से ऊपर नहीं गया, उसकी वजह ज़रा बाद में नज़र आएगी। लेकिन ज़रा वो जनरल इलेक्शन तो है नहीं, तो ज़िमनी इलेक्शन है, लोगों का उस तरह शायद फ़ाल होना मुश्किल रहा है। और इसी तरीके से जो अहमल वली की सीट है वहाँ 4 सदा, वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ को भरपूर हमें देखे में जो है उनको वो इमरान खान की वजह से शायद जो PTI के दरमियान जो आपस में इख्तलाफात थे वो लोग भूल गए हैं। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ को सबकत हासिल नज़र आ रही है। पेशावर से इमरान खान जो हाजी ग़ुलाम बलोर हैं, बल्कि किसी ने ये भी कहा लिखा कि एक 90 ईयर्स का बुज़ुर्ग जो है वो 70 ईयर्स बुज़ुर्ग को हरा पाएगा या 70 साल बुज़ुर्ग जो है 90 ईयर्स के बुज़ुर्ग को हराएगा। ये
आज की जो है ना एक टॉप होगी। इसी तरह कराची में कोरंगी में जो MQM के नई रज़ा हैं वो भी उनकी भी हालत कोई ठीक नहीं है, क्योंकि MQM के अंदर भी इख्तलाफात हैं और शायद पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आ रही हैं कि इख्तलाफात तो नज़र आ रहे हैं। आज के NA 108 में भी नून लीग भी ये समझती है कि उसको उस तरीके से हमायत हासिल नहीं है पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की। इसी तरीके से कराची में MQM ये समझती है कि उस तरीके से पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये ज़ाहिर है उन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अपना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मार्जिन, अगर आप वोट बैंक देखेंगे 2018 का, तो उसमें कई हल्के ऐसे हैं जिसमें 1 लाख से ज़ायद सिर्फ इनको बढ़तरी हासिल है उस वोट बैंक की, जो वोट बैंक इन 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लिया है। ओवरऑल जिन्हीं 8 में से जो 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए 4 तो सीटें आसान निकालना बहुत ही आसानी होगी। 5 और 6 निकालने में कामयाब रहे तो डेफ़िनेटली फिर एक जो इमरान खान का बयानिया है वो मज़ीद मजबूत होगा। और अगर PDM डेफ़िनेटली इसमें ये शिकस्त हासिल करती है, जो 8 नेशनल असम्बली की हैं, 3 सूबाई असम्बली की हैं, तो उसके बाद फिर PDM के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। और अब आज ये भी बातें हो रही थी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कि अब उनके लिए इकट्ठा चलना भी मुश्किल होगा। बेशक आवाम को ही दिखाएं, लेकिन आमदा इलेक्शन में शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ नहीं होंगी। इसी तरह मौलाना फजल रहमान नहीं होंगे। बेशक वो आवाम को दिखावे सही, लेकिन क्योंकि वोटर को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज भी हमें देखने में नज़र आया कि शावर से लेकर कराची तक जो PDM के जितने भी वहाँ पर पोलिंग बूथ थे, वहाँ पे तस्वीरों पे लड़ाई होती रही कि जनाब मेरे लीडर की तस्वीर यहाँ पोलिंग बूथ में है, दूसरे लीडर की तस्वीर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, शायद उससे भी ज़्यादा होंगी। तो हर एक वोटर समझता था कि उनका जो लीडर है उसकी तस्वीर होनी चाहिए हर जगह पे। तो ये भी सूरत हमें कराची में भी नज़र आई और इधर भी एक नाखुशगवार वाक़या भी हमें कराची में देखने में नज़र आया, जहाँ PTI के जो एक सदर हैं एक इलाके के, उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुबैना तौर पर जो पीपल्स पार्टी है उस पर ये इल्ज़ाम है, लेकिन क्योंकि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अभी ज़ाहिर इंक्वायरी होगी, कुछ फ़ाइनल चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन जो है जिसको तहरीक इंसाफ ये इमरान खान इसको रेफरेंडम करार दे रहे हैं, और वो रेफरेंडम करार दे रहे हैं। आपने उनको ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एक तरफ पूरी इस्टेब्लिशमेंट, 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ और पूरा सिस्टम उनके ख़िलाफ़ लगा हुआ है, और दूसरी तरफ इमरान खान अकेला लड़ रहा है। और 123 जो आपने देखा होगा अरकान ने इस्तीफ़े दिए, उसमें से सिर्फ 9 इस्तीफ़ों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से और जो एक स्पीकर की तरफ से मिली भगत से उन्होंने कहा कि ये वो हल्के हैं जिनके इस्तीफ़े कबूल किए गए, ताकि हम जो है वो जीत सकें और हम आवाम को एक झूठा बयानिया बता सकें कि जनाब देखें इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, ये PDM की मकबूलियत है। लेकिन अगर इसके सारे के बावजूद एक प्लानिंग के तहत 123 की बजाय सिर्फ 9 हल्कों पर इलेक्शन करवाने के बावजूद अगर ये 8 में से 6-7 सीटें हार जाते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर जिस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, लोग घरों में, शायद ये बात अब चल रही है कि इस तरीके से कब तक ये मामला चलेगा। तो ये इंतहाई जो है वो कल तक हम देखेंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान ने यह भी कहा कि अक्टूबर में ही वो जो लॉन्ग मार्च भी करना चाह रहे हैं, और इसी अक्टूबर में एक बहुत बड़ा फ़ैसला भी होने जा रहा है। ज़ाहिर है नेक्स्ट फ़ौज का सपसलार कौन होगा, जानशीन कौन होगा इस वक्त आर्मी चीफ़ का, ये सबसे अहम इस वक्त डिसीजन जो है वो पेंडिंग है। और कहा जा रहा है कि उसका फ़ैसला तो हो गया है, लेकिन ये इलेक्शन के बाद, और एक तरफ दोनों सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, PDM और इस्टेब्लिशमेंट भी शायद इमरान खान को और PTI को सरप्राइज़ देना चाह रही है, और दूसरी तरफ इमरान खान भी समझते हैं कि उनकी एक एक बात लीक हो रही है, एक एक बात उनकी शायद रिकॉर्ड हो रही है, जब वो कह रहे हैं कि मैं अपने किसी साथी के साथ भी जो जो प्लान है मेरा, मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, और हो सकता है एक दिन के अंदर ही मैं कॉल दे दूं। तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन में, क्योंकि अभी तक कुछ इल्ज़ामात तो ज़रूर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर भी और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर तहरीक इंसाफ लगा रही है, लेकिन ये अब देखा जा रहा है कि इलेक्शन रिज़ल्ट तक क्या होगा सूरत। अभी तो हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो, क्योंकि ऑफिशियली हम उसको देख रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा तरदीद की गई है कि किसी किस्म की जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं इमरान खान की तरफ से, चौधरी फवाद की तरफ से और बाकी जो दीगर PTI के रहनुमा हैं उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने उसको मुस्तरद किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जो पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए उस तरह तहरीक इंसाफ रिज़ल्ट जो है वो तस्लीम करेगी, या जो है वो अगेन जो है वो सवालात उठाएगी इलेक्शन कमीशन के। अभी तक इतना ही।